नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैजेस्टिक मंत्रास पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद खास और प्रेरणादायक विषय कि गणेश जी को दूर्वा अर्पित करने का महत्व और यह कैसे विद्यार्थियों की पढ़ाई व सफलता में मदद करता है। आपने अक्सर सुना होगा कि गणेश जी को दूर्वा चढ़ाना बहुत शुभ होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर दूर्वा ही क्यों और विद्यार्थी इसे कितने दिनों तक और किस विधि से अर्पित करें ताकि उनकी पढ़ाई में आने वाली अड़चनें दूर हों और वे सफलता की ओर बढ़ सकें। तो आइए इस रहस्यमयी परंपरा के पीछे छिपे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक राज को जानते हैं। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, यानी जो भी बाधाएं हमारे जीवन में आती है वे उन्हें दूर करते हैं। दूर्वा घास, जिसे दूब भी कहते हैं, गणेश जी को सबसे प्रिय मानी गई है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार अनलासुर नामक एक असुर ने देवताओं और ऋषियों को परेशान करना शुरू किया। उसका तेज इतना प्रचंड था कि सब उसके सामने टिक नहीं पाए। तब भगवान गणेश जी ने उसे निगल लिया, लेकिन असुर की गर्मी गणेश जी के शरीर में फैल गई। इस गर्मी को शांत करने के लिए ऋषियों ने गणेश जी को दूर्वा चढ़ाई। दूर्वा की शीतलता ने तुरंत उनकी तपन को शांत कर दिया। तभी से दूर्वा गणेशपति जी को अत्यंत प्रिय हो गई। अब जानते हैं विद्यार्थियों के लिए दूर्वा चढ़ाने के कई लाभ। पहला, दूर्वा मन और मस्तिष्क को स्थिरता प्रदान करती है। दूसरा, दूर्वा चढ़ाने से विद्यार्थी को पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रहता है। तीसरा, पढ़ाई में आने वाली मानसिक और बाहरी अड़चनें हटती हैं। चौथा, विद्यार्थी परीक्षा के समय घबराहट से बचते हैं। और पांचवा, गणेश जी की कृपा से पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलती है। आइए अब जानते हैं कि विद्यार्थी किस प्रकार गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। दूर्वा ताजी, हरी और 3 पत्तियों वाली होनी चाहिए। कहा जाता है कि दूर्वा में विष्णु, महेश और ब्रह्मा जी का वास होता है। इसे साफ जल से धोकर ही इस्तेमाल करें। दूसरा, गणेश पूजन की तैयारी। सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहने, घर के पूजा स्थान पर गणेश जी की मूर्ति या चित्र रखें, दीपक और धूप जलाएं। जब दूर्वा अर्पित करें तब यह मंत्र बोलें, ओम गम गणपतये नमः। हर बार दूर्वा चढ़ाते समय यह मंत्र जपने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। आइए अब जानते हैं कि कितनी दूर्वा चढ़ाएं। सामान्य दिनों में 21 दूर्वा अर्पित करनी चाहिए। परीक्षा या पढ़ाई में सफलता के लिए लगातार 21 दिन तक प्रतिदिन दूर्वा चढ़ाना शुभ माना गया है। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे लगातार 21 दिन तक गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। इससे मस्तिष्क की ऊर्जा संतुलित होती है और एकाग्रता बढ़ती है। परीक्षा से पहले विशेष रूप से यह उपाय करने से मानसिक शांति भी मिलती है। आइए अब जानते हैं इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण। दूर्वा घास में आयुर्वेदिक और वैज्ञानिक गुण भी छिपे हैं। यह वात, पित्त और कफ को संतुलित करती है। इसकी हरियाली मन को शीतलता और ताजगी देती है। विद्यार्थी जब इसे श्रद्धा से अर्पित करते हैं तो उनके अवचेतन मन में एकाग्रता और सफलता की भावना स्थापित होती है। आइए अब जानते हैं कुछ विशेष टिप्स विद्यार्थियों के लिए। पहला, दूर्वा चढ़ाने के बाद रोज गणेश मंत्र का 108 बार जाप करें। दूसरा, पढ़ाई शुरू करने से पहले ओम गम गणपतये नमः 11 बार बोलें।
तीसरा, सोमवार, बुधवार और गणेश चतुर्थी को दूर्वा चढ़ाना सबसे अधिक फलदायी होता है। और चौथा, परीक्षा से पहले लगातार 21 दिन यह उपाय अवश्य करें। जो विद्यार्थी ध्यान भटकने से परेशान रहते हैं, उन्हें यह उपाय करने से अद्भुत लाभ मिलेगा। कमजोर स्मरण शक्ति वाले विद्यार्थी भी धीरे धीरे सुधार देखेंगे। यह उपाय आत्मविश्वास जगाता है और नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है। दोस्तों, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने की परंपरा कोई साधारण रीति रिवाज नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक साधना है जो विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए बेहद लाभकारी है। यदि विद्यार्थी 21 दिन तक श्रद्धा और नियम से गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें, तो निश्चित ही वे अपनी पढ़ाई में सफलता प्राप्त करेंगे और हर बाधा से मुक्त होकर उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ेंगे। तो आप भी इस उपाय को अपनाइए और अपने जीवन में ज्ञान, एकाग्रता और सफलता का दीप जलाइए। आपका अपना चैनल मैजेस्टिक मंत्रास। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। गणेश जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय गणेश देवा।